आरजेडी आज 24 साल का हो गया। आज ही के दिन 5 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की नींव रखी थी और आज उसका 24वां स्थापना दिवस है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ जगदानंद सिंह मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नया साल क्या कुछ नया होने वाला है। नया साल है, 24 साल का आरजेडी हो रहा है। नए साल में क्या कुछ आगाज होगा, क्या कुछ नई चीज देखने को मिलेगी पार्टी? आपने शायद सुना नहीं, ये 24वां स्थापना दिवस और अगली बात 25वां, और 25वां दिवस हमेशा रजत जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इस एक साल के भीतर जिस मुख्य विषय के लिए हमारा संघर्ष और हमारे दल की स्थापना हुई थी, जिसमें भ्रम में डाल करके आम जनता को, इस राष्ट्रीय जनता दल जनता का आंदोलन है। सदियों से जो जनता चाह रही थी, जो इसकी इच्छा थी, समता और संपन्नता इस राष्ट्र की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है। लोग, कुछ लोगों को संपन्न बनाना चाहते हैं, हम समता के साथ संपन्नता की बात करते हैं। तो हमारा इतना बड़ा मिशन समाजवादी आंदोलन का, उसी मिशन में जो खलनायक लोग थे, उन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, और जो हजारों साल की चलती हुई लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर थे, उस लेकर के कारवां को आगे बढ़ रहे हैं। अगली साल जब हम लोग 25वें साल में प्रवेश करेंगे, दल के अवधि जो हमारी 25 साल की होगी, रजत जयंती मनाएंगे, तो जनता की इच्छाओं की बिहार में एक सरकार होगी और भारत को अपनी एक कैसे कमज़ोर, गरीब, किसान, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और कैसे सेकुलरिज्म और संविधान की रक्षा करने वाले एक सरकार होगी, जिसको हम जनता की सरकार ने कहा था। जनता की सरकार आज भी है और जनता की सरकार हम आगे बनाना चाहते हैं। सिवा दिल्ली में और बिहार में षड्यंत्रकारियों की सरकार है। हम ही लोगों को नुकसान करके यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन कम्युनल लोगों के गोद में खेल रहे हैं। इनसे मुक्ति दिलाना, अपना जनता की सरकार, जन सरकार, जनो सरकार की सरकार बनाना हमारे यह पूरी एक साल का अभियान का हिस्सा होगा। जिस तरह से आज 24वां स्थापना दिवस मनाया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से 24 साल 24 घोटाले दिखाए गए हैं। इससे पहले आरजेडी की तरफ से 55 घोटाले दिखाए गए थे, तो 55 बनाम 24, क्या कहेंगे आप? देखिए, घोटालेबाजों का जानते हो क्या है? ये 55 घोटालेबाज हम नहीं इनको कह रहे हैं, इनको इनका पार्टनर नरेंद्र मोदी ने कहा। नरेंद्र मोदी जब 15 का चुनाव हो रहा था तो 2500-3000 घोटाला गिनाया। इसलिए पहले जान लीजिए, हम लोग नहीं कर रहे हैं, जनता, जन, एक एक जन इस बिहार का कह रहा है। आप बताइए, अभी ट्रांसफर उद्योग, स्थानांतरण उद्योग, आरसीपी टैक्स, नीतीश के ये बाएं दाएं रहने वाले, दिन भर कमाने वाले, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पैसा जुटाई। जदयू को खतरा महसूस हुआ तो मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन यदि स्थापना की समिति, मैं नीतीश से पूछ रहा हूँ, यदि स्थापना समिति है, बिना स्थापना समिति की कोई स्थानांतरण नहीं होता। स्थापना समिति में जो पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, जो कहता है कि जीरो टॉलरेंस, मैं जीरो टॉलरेंस से पूछ रहा हूं कि इतने बड़े घपले साबित होने के बाद अफसरों को और मंत्री को क्या दंडित आपने किया? यदि आप दंडित नहीं किए तो पैसे का बंटवारा का लगता कि हिस्सा आपको मिल गया। आपके सामने है सारी बातें, कहीं है नहीं जीरो टॉलरेंस। जहां हिस्से मिल जाते हैं वहां बात बन जाती है। आप एक चीज देख लीजिए, सामने है, ये राजस्व मंत्री थे, सरकार के राजस्व के बदले में अपने दल के लिए राजस्व जुटाने लगे। नीतीश कुमार, आप पूछो, आप चीफ सेक्रेटरी से बोलो, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से, स्थापना समिति के मेंबरों ने यदि गलती की है तो तुम दंडित करो। यदि दंडित नहीं करते हो, राजस्व मंत्री को सरकार से नहीं हटाते हो, तो माना जाएगा कि इस भ्रष्टाचार में आप शामिल हो। ये बालू का रोज बात करता था ना। इस बिहार में एक जगह भी सड़क हमारी खाली है? 2-2 दिन सड़कों पर खड़े रह रहे हैं लोग।
15-15 दिन जीटी रोड उत्तर प्रदेश की सीमा पर जाम रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार एंट्री नहीं होने देती है, इसलिए कि ओवरलोडेड गाड़ियां हैं। और माफ करना, ये गाड़ियां ओवरलोडेड नहीं हैं, हमारे राजस्व की लूट के दिखाने वाली गाड़ियां हैं। जहां उनको ले जाना चाहिए 10 टन, 15 टन, 25 टन, 60 टन यदि ले जा रहे हो तो चौगुने हमारे प्राकृतिक संपदा, जिसको सैंड बालू कहते हैं, रेत कहते हैं, उसकी लूट हो रही है। और खुलेआम एक रोटी को चुराने वाले को कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ता है। लेकिन प्रतिदिन 10 से 20 करोड़ रुपए की चोरी राजस्व की हो रही है इस लाल बालू का। और मैं जब माइनिंग मिनिस्टर था तो माइनिंग विभाग बंद होने जा रहा था झारखंड के बंटवारे के बाद। हमने कहा जब तक कि मेरे पहाड़ रहेंगे, कल कोयला का खदान भी खत्म हो जाएगा, झारखंड का कोयला समाप्त हो जाएगा, धरती के नीचे के जितने मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी नदियों का बालू खत्म नहीं होगा। और ये नदियों का बालू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का प्राइम मटेरियल है। प्राइम मटेरियल सीमेंट, गट्टी, लोहा, बालू। प्रकृति ने हमें संसाधन दिया है, उस संसाधनों की लूट को जो सरकार न बचावे, मैं उसे निकम्मी ही नहीं कहूँगा, घनघोर भ्रष्टाचारी कहूँगा। नीतीश कुमार, सड़कों पर खुलेआम लूट हो रही है और उसी में से लुटेरे को, एक एमएलसी को ले जा रहे हो अपने यहाँ, एक उसके लुटेरे को अपने दल में शामिल करते हो। ये सारे तो राजस्व के लुटेरे, प्राकृतिक संपदा के लुटेरे तुम्हारे ही दल में कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? दोगे जवाब। राजस्व की लूट, प्राकृतिक संपदा की लूट, और इन सारे लुटेरों लोगों के द्वारा इस बिहार में यदि ये कहा जाए कि उनके सिवा कोई दूसरा भी लुटेरा है तो बिल्कुल गलत है। ये हटा देने के लायक ही नहीं, इन्हें सदा के लिए समाप्त कर देने लायक बिहार की जनता के सामने ये पक्ष है कि सदा के लिए उस आदमी को खत्म करो जो समाजवादी, समता, संपन्नता मूलक राष्ट्र को बनाने में बाधा उत्पन्न किया। जी, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार की तरफ से कई लूट घसोट किए गए हैं, उसके हिसाब भी हैं और 55 घोटाले भी दिखाए गए, लेकिन आज जिस तरह से 24 घोटाले दिखाए गए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई है जिसकी सजा जनता उन्हें दी प्रतिपक्ष बनाकर, उनसे वो माफी भी मांगते हैं। और इस माफी मुद्दे पर एक बार पहले भी सत्ता पक्ष के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष पे हमला बोला और एक बार फिर से आज नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगी है। तो इसे क्या समझे, क्या वो मानते हैं कि आरजेडी की तरफ से गलती हुई है, आरजेडी की तरफ से घोटाले हुए हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा भ्रम आप लोग को न हो। जन राज्य को इन्होंने जंगल राज कहा, जनता भ्रम की शिकार हुई, जनता में भ्रम पैदा इन्होंने किया और सदा से जो प्रतिक्रांतिकारिता है, क्रांतिकारिता को इसी तरह से बदनाम करती है। लेकिन क्रांतिकारी उदार होते हैं, परिवर्तन के साक्षी होते हैं, परिवर्तन के वाहक होते हैं। किसी गलती की माफी नहीं तेजस्वी जी मांग रहे हैं, भ्रमित जनता से कह रहे हैं कि ये भ्रम लोगों ने फैलाया। लेकिन यदि आपके मन के किसी कोने में आज भी भ्रम बना हुआ है तो आप माफ करो, अपनी सरकार बनाओ। वो उनकी सरकार है जिनके मन में भ्रम ही समूह ने पैदा किया और भ्रम पैदा करने का आज भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग माफी नहीं मांगते और उनसे जो सदियों से सताने का काम समाज को किया है, माफी उनको मांगना चाहिए। बताओ कि ये भारत क्यों गरीब है, बिहार क्यों गरीब है, बताओ। और उनका लुटेरा कौन है? ये लूट करके जो नगरों को जिन्होंने सजाया, 20 मंजिले 50 मंजिले मकान बनाया, झोपड़ी में रहने वाला कभी लुटेरा हो सकता है? उसने तो अपने पसीने से सब कुछ बनाया, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, मकान बनाया, भवन बनाया, सड़क बनाया, बांध बनाया, नहर बनाया, क्या नहीं बनाया? उसको आप गलत कह रहे हो और उनके प्रतिनिधियों को गलत कह रहे हो। लेकिन सोचो, माफी मांगने पर हंसने वाले याद रख लेना, जो माफी देता है वही माफी भी मांगता है। क्योंकि माफी देना और माफी मांगना भ्रम के जाल को हटाना होता है। भ्रम के जाल को हम लोग इस भ्रम के जाल को हटा रहे हैं और भ्रमित जनता से कह रहे हैं कि आओ फिर चलो एक साथ उस कारवां को बना करके अपने बिखरे हुए समाज को एक करो और परिवर्तन के रास्ते इस बिहार को एक अच्छे बिहार को बनाओ। और उसका नायक कह रहा है और खलनायक कमरे के भीतर छुपता है। नायक सड़क पर चलता है,
और जब खलनायक को चुनौती देता है तो खलनायक को भी सड़क पर आना पड़ता है। पहले जान लो, तेजस्वी के तेज के चलते विवश होकर के चूहेदानी में घुसे हुए नीतीश, तुमको सड़क पर आना पड़ा। इसलिए जनता ने आपको चूहेदानी में बैठने के लिए नहीं कहा था। जनता पर जब संकट आती है तो उसके नायक को जनता के बीच में रहना पड़ता है। जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक आने वाला है और चुनाव अपने तय सीमा पे होगा, लेकिन जिस तरह से जो मीडिया में खबरें आ रही है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, इससे पहले भी 5 विधान पार्षद जेडीयू का दामन थाम चुके हैं और अभी भी खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ी टूट होने वाली है। आरजेडी में टूट है या फिर आरजेडी अटूट है? अच्छा, आप ही बताओ, लुटेरा किसके घर में लूट करता? जिसके घर में धन होता है, दौलत होता है। हमारे पास जन है और ये बिल्कुल वह एक इतना बड़ा विस्तारित जन हम लोग की ताकत है, शक्ति है कि उसी में से कुछ अंश लेकर के चले जाते। आज भारतीय जनता पार्टी के पास इसी में से एक छोटा सा अंश को मुख्यमंत्री बना करके आगे बढ़ रहे हैं। कौन? जो संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, समाजवाद के खिलाफ, धार्मिक उन्मादियों का जो औजार बन चुके हैं नीतीश कुमार। क्या इसमें से ले जाओगे? ये समाजवादी आंदोलन की धारा है, ये स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की द्वारा जो दी हुई ताकत है, जो विरासत में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश चौधरी, चरण सिंह, अम्बेडकर साहब से पाए थे, वो धारा चलती हुई धारा है। इस धारा में से कुछ अंश आप निकाल लोगे भ्रम का जाल फैलाकर, जिस तरह से सरकार को आपने तोड़ने का काम किया था, तो ये कारवां चलता रहेगा। इसमें से कोई अंश निकलने से आप कल्पना मत कर लीजिए कि इसमें कुछ हुआ है। वो बिल्कुल आए गए। और जरा याद कर लीजिए, प्रतिदिन यहाँ 200-400 लोग हमारे दल में आते हैं, प्रतिदिन उनका एक जलसा होता है। आने वालों की इतनी बड़ी तादाद है और नदी वही पेरिनियल रिवर होती है जिसमें लगातार जल आता रहे और जल का प्रयोग भी अन्य जगह पे होता रहे। ये हम पेरेनियल पार्टी हैं, कोई आज के दिन कोई किसी सड़क पर किसी के द्वारा खड़ा की हुई पार्टी नहीं है। ये शाश्वत है, एक दो आने जाने से इस दल का कुछ नहीं होता। तो ये आरजेडी की चलती धारा में से कुछ और लोग जाएंगे जेडीयू की तरफ या फिर नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, कोई फिर भूखा, फिर कोई प्यासा आएगा, कुछ जल को ग्रहण करेगा, इसके बाद तृप्त होके चला जाएगा, लेकिन उसकी जीवन भर की तृप्ति, उसके भीतर तृप्ति करने, शांत करने की ताकत नहीं है। हम ही लोग के बीच में से इक्का दुक्का इधर आता जाता रहेगा, उसी से उनका काम चलता रहेगा। भूलिए मत, जनता सबसे बड़ी ताकत है और जनता की बनाई हुई ताकत राजद है, जिसके नेतृत्व करता श्री लालू प्रसाद जी हैं और वर्तमान में हमारे संघर्षों के साथी तेजस्वी हैं और करोड़ों की ये जमात है, गरीब, मजलूम, सेकुलर फोर्स, अपने हक की लड़ाई लड़ने वालों का। इसलिए किसी का आना जाना इसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हो सकता है कि यदि भूख उनकी शांति न हुई हो तो कुछ और चाहें तो कर सकते हैं। तो जगदानंद ने साफ कह दिया है कि आरजेडी चलती धारा है और चलती धारा को कोई मोड़ नहीं सकता। हो सकता है कि कोई उसमें से कुछ लेने की कोशिश करे, तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि आरजेडी में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो हो सके तो एक बार फिर से जेडीयू का रुख अपना सकते हैं। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ विनीता मिश्रा, पटना।